ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना बहुत लोगों का सपना होता है क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। यह एक फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको 35,000 से लेकर 80,000 प्रति माह तक की सैलरी मिल सकती है। जो सैलरी आपको दी जाएगी वो पूरी तरह डिपेंड करेगी जो एग्जाम आप पास करोगे ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। हमारे प्यारे भारत में 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो इस जॉब पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। उसमें से पहली जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है उसका नाम है यूपीएससी। उसका लॉन्ग फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेंट्रल लेवल के जो भी ड्रग इंस्पेक्टर्स के पोस्ट होती है उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है। ये तो बात हो गई सेंट्रल लेवल की यानी कि केंद्र स्तर पर। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर होती है पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशंस और एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमिटीज, जो कि राज्य स्तर पर निर्माण हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर्स के पोस्ट को फिल करती है। यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके राज्य में या फिर केंद्र लेवल पर ड्रग्स इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसीज है। वो ये आपका परम कर्तव्य बन जाता है कि आपको ये 3 वेबसाइट कौन सी पहली वाली यूपीएससी, सेकंड वाली पीएससी और थर्ड वाली एसएससी, ये तीनों वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई नया नोटिफिकेशन ड्रग इंस्पेक्टर के जॉब रिलेटेड आया है क्या। इसके लिए आपको उन तीनों वेबसाइट पे आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा और उनके ईमेल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर आप मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आइकॉन की बेल दबा दीजिए और मेरे कम्युनिटी पेज को रेगुलरली विजिट करिएगा। मैं वहाँ पे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के अपडेट्स डालता रहता हूँ। डीआई के पोस्ट के फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए आपको आपके अकाउंट के द्वारा ही लॉगिन करके वो फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। हालांकि कुछ स्टेट्स में ऑफलाइन एप्लीकेशन अभी भी लिए जाते हैं पोस्ट के द्वारा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसीज हो सकती है, जैसे कि अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले 17 पोस्ट निकली थी ड्रग इंस्पेक्टर की, वो भी CDSCO में, जिसका लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पर वह पोस्ट मेडिकल डिवाइसेस डिपार्टमेंट में थी। इसकी वजह से उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव था। मेडिकल डिवाइसेस डिपार्टमेंट में होने के कारण वहाँ पे DI पोस्ट के लिए बीटेक एंड BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले लोगों से एप्लीकेशन मंगाए गए। इसलिए यह समझना जरूरी है कि DI यानी कि ड्रग्स इंस्पेक्टर पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए ही मर्यादित नहीं है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। इसलिए आपको वो जॉब नोटिफिकेशन पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं आप सबको यह बात अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब आप उस जॉब पोस्ट के लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं, ये डिसाइड करना पूरी तरह स्टेट और सेंट्रल लेवल मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा निर्माण की गई वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, जो कि पूरे भारत में कॉमन है। मतलब अभी जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो पूरे भारत में हर एक राज्य में लागू होती है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी कैंडिडेट DI के पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है उसके पास कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, वो भी मेडिसिन और साइंस और फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेस में, वो भी कम से कम 60% एग्रीगेट के साथ। यह जरूर ध्यान रखना कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हो वो यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। तीसरा क्राइटेरिया यह है कि सब लोगों को जो भी DI के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको कम से कम 18 महीनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल C ड्रग्स, मतलब जो भी शेड्यूल C में ड्रग्स आते हैं वो बनाने का या फिर उनकी क्वालिटी चेक करने का आपको कम से कम 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शेड्यूल C में बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और पेरेंटल प्रिपरेशंस। चौथा सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया यह है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ स्टेट्स में इसमें वेरिएशंस दिखाई पड़ता है। जैसे कि कुछ राज्यों में आपको एज क्राइटेरिया अलग अलग दिखाई पड़ेगा। वहाँ पे आपको 40 साल तक नहीं
35 साल तक ही दिखाई पड़ेगा। या फिर कई ऐसे राज्य है जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना किसी एक्सपीरियंस के ये एग्जाम दे सकते हो। तो यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी बदलाव है उसके बारे में हम इस वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से राज्यों में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिससे आप जान पाओगे कि आपको कौन से स्टेट के द्वारा एग्जाम देना आसान जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना और वो बेल आइकॉन दबा के रेगुलर नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर देना, ताकि आपको पता चले मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आया। और इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। रिजर्व्ड कैटेगरी के जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए 5 सालों का रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए टोटल 3 राउंड्स की एग्जाम होती है। पहला राउंड होता है रिटन टेस्ट, दूसरा राउंड होता है फिजिकल फिटनेस, तीसरा राउंड होता है इंटरव्यू। फिजिकल फिटनेस राउंड या फिर इंटरव्यू राउंड आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी इंटरव्यू राउंड पहले लिया जाता है और फिजिकल फिटनेस बाद में। ये पूरी तरह आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। पहला राउंड जो कि रिटन टेस्ट है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और निगेटिव मार्किंग सिस्टम भी होता है। गलत आंसर पे आपके मार्क्स निगेटिव भी हो सकते हैं। रिटन टेस्ट में जनरली 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है जो फार्मेसी सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है और दूसरा पेपर होता है जो कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का होता है। दोनों को मिला के टोटल 250 मार्क्स होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरा पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए 50 मार्क्स होते हैं और जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो पेपर 1 जो कि फार्मेसी रिलेटेड होता है, उसमें आपको कम से कम 8 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। पहला यूनिट होता है फॉरेंसिक फार्मेसी, जिसमें आपको सारे फार्मेसी रिलेटेड एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके रूल्स, और 1945 का उसका अमेंडमेंट, 1948 का फार्मेसी एक्ट, 1995 का ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और इसकी तरह बहुत सारे। अगर आपको इसके सिलेबस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम इसके वीडियो सीरीज में 3rd पार्ट इसके सिलेबस पर निकालेंगे। पेपर 1 में 2nd यूनिट होता है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी के बारे में, जहाँ पे ड्रग फॉर्मुलेशन के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सब बनाने में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसके पार्ट्स, उसके डेफिनेशंस, उसके टर्मिनोलॉजीज, किसी पर भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। यह सिलेबस बहुत बड़ा है और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं आपको अभी सिर्फ हेडिंग बता देता हूँ। यूनिट 3 होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के ऊपर, जहाँ पे लिमिट टेस्ट, बायो एसे, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, जो भी क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड टेस्ट होती है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूनिट 4 होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें आपको स्ट्रक्चर, स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड ब्रांड नेम्स अलग अलग क्लासेस के पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर, स्टेरॉइड का स्टोरेज कैसा करना है, स्टेरॉइड प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी रिएक्शंस यूज होती है स्टेरॉइड प्रिपेयर करने में, और उसके ब्रांड नेम्स क्या क्या है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। यह यूनिट का सिलेबस लिमिटेड है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। 5वां यूनिट है फार्माकोग्नोसी के ऊपर, जहाँ पे सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एडल्ट्रेशन की मेथड्स वगैरह पूछी जाती है आपको। 6वां यूनिट होता है फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का, उसमें इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं फार्माकोलॉजी के और टॉक्सिकोलॉजी के। मोड ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरएक्शन, सारा कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसकी स्टडी डीप में करनी होगी। यूनिट 7 होता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के ऊपर, जहाँ पे आपको हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पैटिबिलिटीज, स्टोरेज कंडीशन, क्लिनिकल फार्मेसी एंड उनका रोल हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। और लास्ट यूनिट जो कि यूनिट 8 है, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन पे डिपेंड करता है। उसमें पूरा एनाटॉमी का, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर का और बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसकी डिटेल्स आपको होना जरूरी है। इसमें आपको हर एक सिस्टम के ऊपर, जैसे कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें से आपको किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि जनरल नॉलेज का पेपर है,
जो कि 50 मार्क का है, 50 क्वेश्चंस, 1 आवर का टाइम। इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक जनरल नॉलेज, 2 जनरल इंटेलिजेंस और 3 इंग्लिश। जनरल नॉलेज में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, हिस्ट्री, बजट ऑफ 5 ईयर्स, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आजकल ट्रेंडिंग न्यूज है, जो भी करंट अफेयर्स है, उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। जनरल इंटेलिजेंस में आएगा लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका पूरा अगर डिटेल सिलेबस आप जानना चाहते हो तो कमेंट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, हम उस पर इस सीरीज का 3rd पार्ट बनाएंगे। इंग्लिश पार्ट पे आएगा आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, वर्ब्स, सिनोनिम्स, एटोनिम्स और जो भी आपने बचपन में 8th, 9th, 10th में सीखा है वो पूरा ग्रामर रिलेटेड सब कुछ। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल टेस्ट में होती है हाइट वेट मेजरमेंट, यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, ECG, लंग टेस्ट होती है, डायबिटीज टेस्ट होती है, ईयर नोज थ्रोट की टेस्ट होती है, आपकी आंखों की रोशनी चेक की जाती है, एक्सरे चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एग्जामिनेशन ऑफ हर्निया भी होता है कुछ कुछ केसेस में। इतनी सारी टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। तो यह था पार्ट 1 ऑफ आवर ड्रग इंस्पेक्टर सीरीज। मैंने सारी कॉमन चीजें आपको इसमें बता दी है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कौन से राज्य में किस जगह पे हमें ज्यादा सैलरी दी जाती है और किस राज्य में हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फुकट में वीडियो देखा तो अभी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकॉन का बेल जो है उसे दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, लव यू ऑल।